Okay, we have Hamda and Bilal with us, right? Yes, ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आगे हैं आप। मैम एक तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही और जी जी। दूसरा इस तरह का मैम इशू है कि हमारी जो है ना क्लास की आईडीज़ जो है ना ब्लॉक है ना, तकरीबन 70% क्लास की ना। तो जी मैम हमारी डिज़ाइन की भी क्लास इसी तरह हो रही है कि वो जो है ना ऑफिशियल आईडी के अलावा किसी और आईडी से भी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं मैम। तो आप काइंडली उनकी एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, हम लोगों को तो अलाउ ही नहीं है वो करना। अच्छा मैम। जी, अभी बल्कि सारे सेमेस्टर्स का ये इशू आ रहा है। तो सर आमिर ने तो हमें यही गाइड किया कि आप लोग भी सबमिट करवाएंगे तो ही आप लोग कर सकेंगे क्लासेस में। अदरवाइज क्लास अटेंड करते रहेंगे तो फिर फीस कैसे सबमिट करवाएंगे। जी मैम। जी मैम ठीक हो गया। आपकी डिज़ाइन की क्लास किसके साथ होती है? मैम हमारी जो है वो मैम महम के साथ होती है। मैम महम के साथ है और सर अरसलान के साथ। नहीं। हाँ जी मैम। ओके। अच्छा, डीन फॉर द साहब की भी। टाइमिंग जी जी। चले मैं कर लेती हूँ एक्सेप्ट आज की क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर नहीं होगा। ठीक जी है, मैम ठीक हो गया मैम। आज की क्लास के लिए मैं कर लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। जी मैम ठीक हो गया। ओके, इन्फॉर्म योर क्लास, आई एम एक्सेप्टिंग। जो नए लोग आए हैं वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। मैम आमिर रशीद। आमिर रशीद। मैम मोहम्मद फुरकान अजीज। हसान शौकत। फुरकान की लग गई है। हसान शौकत। मोहसिन भी आ गए हैं। सिकंदर जी। और जी मैम। हसान शौकत। ठीक है, और रह तो नहीं गया? सिकंदर। सिकंदर। हो गए सब लोग? बिलाल नहीं की नहीं हुई, बिलाल। हाँ, बिलाल की हो गया, सॉरी। Yes, ma'am. हाँ, बिलाल। ठीक है। अच्छा, क्लास ऐसा है कि हम लोगों की मिड टर्म 25 जनवरी या 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। फाइनल। मतलब सॉरी, फाइनल टर्म, हाँ फाइनल टर्म जो है हमारी 25 या 26 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स वी हैव 3 वीक्स बिफोर दैट। ठीक है, आज की क्लास के अलावा हमारे पास 3 वीक्स और हैं। तो मैम क्या That means सिनेरियो है ऑनलाइन के? अभी तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिली कि पेपर आपके ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन होंगे, क्योंकि ये जो भी अभी डिसीजन आना है वो उस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी या नहीं होंगी। जी मैम। तो अभी तक पेपर्स का उसी पे डिपेंड करता है। हाँ जी, बिफोर फाइनल टर्म हमारे पास 3 क्लासेस हैं। आज की निकाल के उसके बाद हमारे पास 3 क्लासेस हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि नेक्स्ट आज की क्लास में भी हम लेक्चर लेंगे, अगली 2 क्लासेस में भी लेक्चर होंगे, और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी।
आपने इस सब्जेक्ट को समराइज करना है अपनी प्रेजेंटेशन में कि क्या क्या सीखा आप लोगों ने, जो जो जिसने जो जो सीखा है ना वो समझाएगा अपने प्रेजेंटेशन से। तो दैट विल बी बेसिकली आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। और दूसरा, एक पेपर के लिए आप लोगों का जैसे पेपर कंसेप्चुअल आना है, तो हर कोई अपनी एग्जांपल देगा, अपने कॉन्सेप्ट देगा, तो थोड़ा माइंड सेट ओपन होगा पेपर के लिए। अदरवाइज आप अपने एग्जांपल्स पे रहोगे तो वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है कि आपके जहन में एग्जांपल्स नहीं आती। जैसे पेपर में काफी लोगों को कुछ चीजों की समझ आई हुई थी, लेकिन दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट एग्जांपल्स कि वो उस चीज को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकें। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन का यही मकसद है कि हर कोई अपनी अपनी एग्जांपल शेयर करेगा, तो सबके कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर होंगे और उनका थोड़ा एग्जांपल्स को लेके थोड़ा माइंड ओपन होगा। हम लोग उसके प्रेजेंटेशन में डिस्कशन भी कर सकते हैं कि हर कोई अपनी एग्जांपल दे रहा है तो किसी और के माइंड में उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आती है तो वो भी बता सकता है। तो इस तरह एक वो जो डिस्कशन होगी, इंटरेक्शन होगा उस डिस्कशन के अंदर, उससे आपकी एग्जांपल्स बड़ी मॉडिफाई हो जाएंगी पेपर के लिए। क्योंकि पेपर तो कॉन्सेप्चुअल ही होगा, वो थेरी नहीं आएगी कि इस चीज के ऊपर नोट लिखें, इस चीज के ऊपर नोट लिखें। यू विल बी आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपने यहाँ पे इस टाइप की रिसर्च एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह की कुछ चीजें आएंगी। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि एक प्रेजेंटेशन हो जो जिससे सबके माइंड्स थोड़े ओपन हो जाए और थोड़े, वो आपके सब्जेक्ट की ही समरी होगी, तो वो आप लोगों को समझने में ज्यादा, अगर कोई किसी ने लेक्चर नहीं ठीक से अटेंड किया तो वो हो सकता है किसी की प्रेजेंटेशन से उसको ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। तो यही पर्पस है प्रेजेंटेशन का। और प्रेजेंटेशन का डेट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या बन रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। जी मैम। अच्छा, प्रेजेंटेशन की डेट आपकी बन रही है 20th जनवरी। ठीक है, 20th जनवरी को। तो आपके पास ये वीक है और नेक्स्ट 2 वीक्स हैं आपके पास। आप प्रेजेंटेशन पे काम करें, और मैं ये गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगी प्रेजेंटेशन का, ताकि बाकी लोग जो नहीं भी हैं उनको भी पता चल जाए। आप लोग भी, अगर आप लोगों का तो उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट भी होगा, उनको इन्फॉर्म कर दें कि यू हैव टू समराइज योर सब्जेक्ट इन द प्रेजेंटेशन। मोटे मोटे पॉइंट्स जो आपको बड़ी अच्छी समझ आई हो, या बहुत अच्छा आप जिसको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हैं, वो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डालें ताकि सबको फायदा हो उससे। जी और मैम। ये था पिछला सब, और अब वी विल स्टार्ट विद आवर लेक्चर, today's lecture, which is case study. क्रिएटिव थॉट्स कौन है? मैम आमिर है। ठीक है। Okay, जी, we have to study case study today, which is a type of qualitative research method जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती। हम ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस या कोई एग्जिस्टिंग चीज की व्यूज लेके, या कुछ एग्जिस्ट जिस तरह से कर रहा होता है उसको स्टडी करके जो रिसर्च करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल। जो क्वांटिटेटिव होती है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव होती है और न्यूमेरिकल होती है, और जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है दैट इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल। तो केस स्टडी भी वो डिस्क्रिप्टिव होती है, हमारे पास बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है केस स्टडी के अंदर, और उसके अंदर वी डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज इस टाइप की हो सकती हैं कि इस ईयर में ये बनी, इतने किलोमीटर, अगर रोड है इतने किलोमीटर की लेंथ का रोड है, या अगर कोई बिल्डिंग है तो इतनी ये हाइट है या विड्थ है, इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते बेसिकली।
Introduction to graduate students and researchers unfamiliar with case study methodology. There is often misunderstanding about what a case study is and how it as is a form of qualitative research. It is it is a form of qualitative research. Case study is a form of qualitative descriptive research that is used to look at individuals, a small group of participants, or a group as a whole. 1 मिनट में जरा स्लाइड्स में स्लाइड नंबर डालना. ओके जी. हमारी जो केस स्टडी होती है बेसिकली दैट इज टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि डिस्क्रिप्टिव होती है and it provides us a way to look at individuals या group of people या as a population को whole में हम on the basis of case study decide कर सकते हैं कि हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं. This qualitative method of study emphasizes detailed contextual analysis of a limited number of key events or conditions and their relationship. कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास एक चीज का कॉन्टेक्स्ट है. मतलब हमारे पास सपोज हम किसी कल्चरल हेरिटेज को स्टडी कर रहे हैं तो वो केस स्टडी में हम उस बेसिकली दैट कल्चर इज आवर कॉन्टेक्स्ट. तो हम उसका कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करते हैं. मतलब जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसका हम एनालिसिस करते हैं. अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो जिस भी कल्चर की हम बात करें सपोज हम बलूची कल्चर का वो केस स्टडी करते हैं बलूची कल्चर के ऊपर तो हमारा जो बलूची कल्चर है बेसिकली दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर रिसर्च. तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ इवेंट्स में या डिफरेंट कंडीशंस ले लेते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं इस कंडीशन को हमने देखना है इस कंडीशन को देख लेना है. या हम किसी जिस तरह हम वेरिएबल्स ले लेते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उन उनका रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं. लाइक लोगों का उस जगह के साथ क्या रिलेशनशिप है या लोग अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके साथ क्या रिलेशनशिप. तो इस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करके केस स्टडी के थ्रू उनका रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं. Researchers have used the case study research method for many years across a variety of disciplines. अच्छा जो केस स्टडी है ना दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड कि आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के अंदर या किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो आप हर सब्जेक्ट में केस स्टडी को कंडक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. यू यू आर नॉट बाउंड कि आप केस स्टडी नहीं कर सकते. केस स्टडी की डेफिनेशन है इट इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू एन इवेंट और अ सेट ऑफ रिलेटेड इवेंट्स which aims to describe and explain the phenomena of interest. अब हमारे पास phenomena of interest अगर मैं कल्चरल हेरिटेज की बात कर रही हूँ तो वो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अगर उनके मैंने कल्चर को स्टडी करना है सपोज तो मेरा वो इंटरेस्ट बेसिकली दैट इज कल्चर इज माय फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. अब उस कल्चर को स्टडी करने के लिए मैं बेसिकली उसकी इंक्वायरी कर रही होंगी. अगर मैं बलूची कल्चर को स्टडी कर रही हूँ तो बेसिकली मैं उसकी इंक्वायरी कर रही हूँ. तो सम वे मैं उसको विजिट करूँ या मैं कोई इंटरनेट पे उसकी वीडियोस देखूँ या कुछ भी मैंने केस स्टडी कंडक्ट करने का तरीका मेरा अपना होगा लेकिन वो होगी केस स्टडी पे मैं किसी एग्जिस्टिंग केस को लेके स्टडी करूँ. एग्जिस्टिंग केस को लेके अगर मेरे पास आई हैव अ रिटन बुक ऑन दैट आई हैव रिटन रिसर्च पेपर ऑन दैट इज वेल एंड गुड के वो मैंने उस केस को बैठ के स्टडी कर लिया. लेकिन इफ आई डोंट हैव एनी डाटा ऑन ऑनलाइन या मेरे पास कोई बुक नहीं है तो आई विल हैव टू विजिट दैट और बेसिकली वो आपकी ऑब्जर्वेशन भी बन जाएगी और आप एक केस को स्टडी भी कर रहे होंगे बाय सम वे. तो हम क्या कर रहे होते हैं हम एक इंक्वायरी कर रहे होते हैं किसी भी अपने फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट की या किसी इवेंट की और उसको हम क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. लाइक मैं एक कल्चरल हेरिटेज को स्टडी कर रही हूँ दैट इज माय केस कि मैंने बलूची कल्चर की केस स्टडी करनी है. ठीक है माय फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट इज कल्चर. अब उसकी मैं इंक्वायरी करूंगी थ्रू उनके डिफरेंट इवेंट्स जो वहाँ पे हो रहे होते हैं होंगे या मैं उनके ड्रेसेस को देखूंगी किस तरह की ड्रेसिंग है इस कल्चर के अंदर किस तरह का डांस है उसके अंदर किस तरह की खाने पीने की
फूड आइटम्स किस तरह की है, तो इस तरह मैं डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट इवेंट्स पे स्टडी करूंगी, इंक्वायरी करूंगी उनकी, और उनको फिर मैं बेसिकली अपनी केस स्टडी के थ्रू डिस्क्राइब करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली केस स्टडी इज दैट यू हैव टू डू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी केस एंड देन you have to describe that case or explain that case. It refers to the collection and presentation of detailed information about a particular participant or a small group, frequently including the accounts of subjects themselves. ये भी वही बात कि you have to basically present. सबसे पहले आपने स्टडी के थ्रू कलेक्शन की and then you have to present that detailed information. It is an in-depth study of a particular situation rather than a sweeping statistical survey. ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्वे के अंदर क्या करते हैं, हम क्वेश्चनर फिल करवाते हैं और क्वेश्चनर्स के थ्रू सिंपल हमारे पास जो डाटा आता है उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं. लेकिन केस स्टडी में क्या होता है, हमारी इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन की. ठीक है. When is a case study appropriate? अब हमने ये देखना है कि हमारी जो केस स्टडी हम कंडक्ट करते हैं whether that is appropriate or not. According to Jen, a case study can be considered when the focus of the study is to the answer how and why questions. ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन रिसर्च का क्वेश्चन ये हाउ एंड वाई से स्टार्ट हो जाए कि हाउ दिस इज पॉसिबल, वाई दिस इज पॉसिबल, या हाउ इज द कल्चरल डांस ऑफ बलूची पीपल. इस तरह का कोई हमारा कोई भी हाउ एंड वाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, वहाँ पे केस स्टडी इज कंसिडरेबल, वहाँ पे हम कंडक्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द स्टडी. अच्छा, अब अगर आपके पास केस स्टडी के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हुए हैं, तो आप उनका जैसे आप खुद जज कर रहे हैं, आप उनका चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली कि ये बंदा ये कहता है, लेकिन आपने केस स्टडी के अंदर वही बताना होता है जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं, आप बायसनेस नहीं क्रिएट कर सकते पॉजिटिविटी की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ कि ये ऐसे होगा. यू डोंट हैव टू मैनिपुलेट द थिंग्स. जैसे वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपने वैसे ही उनको एक्सप्लेन करना होता है. आपने अपनी ओपिनियन नहीं इसके अंदर ऐड करनी होती. You want to cover contextual conditions because you believe that they are relevant to phenomena under study. ठीक है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो जो लिमिटेशन आती हैं, जो जो कंडीशंस आती हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि वेदर दे आर इन्वॉल्व इन द केस स्टडी और नॉट. इफ दे आर इन्वॉल्व थ्रू सम वे, कोई भी कंडीशन ऐसी जो आपके केस स्टडी में किसी भी तरह से इन्वॉल्व होती है, you have to mention that, उसको neglect नहीं करना. The boundaries are not clear between the phenomena and the context. ठीक है, केस स्टडी के अंदर आपके क्या होता है कि इतना डिटेल होता है कि हम उसको अपनी इसको बेसिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लिमिटाइज नहीं कर सकते कि जो हमारा इंटरेस्ट है जहाँ कॉन्टेक्स्ट है उसका डिफरेंस उस फिनोमिना के साथ. वो जैसे अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट कल्चरल हेरिटेज है तो उसके अंदर जो फिनोमिना जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ. तो बेसिकली देयर आर नो बाउंड्रीज दैट आर क्लियर. Through case study, a researcher can closely examine the data within a specific context. ठीक है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड डाटा को रिसर्चर कैन इजीली और वेरी रिलेटिवली उसको रिलेट करके बड़े इजीली उसको डिफाइन किया जा सकता है. Through case study, a researcher can examine contemporary real life situation and provide the basis for the application of ideas and extension of method. अच्छा, अगर आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आप कोई भी स्काई स्क्रैपर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एग्जिस्टिंग स्काई स्क्रैपर्स जो हैं, वो जो रियल लाइफ टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स जो एग्जिस्टिंग है, आप उनकी केस स्टडी करेंगे. फिर दैट विल यू विल डिफाइन द रियल लाइफ सिचुएशन की
ऐसा है या उसमें ऐसी गलतियां हुई हैं जो मैंने कवर करनी है, ठीक है, या उसमें ये रिस्क आए हुए हैं, ये डाउनफॉल है उस स्काई स्क्रैपर के जो मैंने कवर करते हैं, जो रियल में बेसिकली यू थिंक प्रैक्टिकली कि ये हुआ है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इट इज पॉसिबल कि आप उस चीज को कवर करने के लिए नए आइडियाज दे दें, या उन अगर कोई पर्टिकुलर मेथड यूज हुआ है कि सपोज कोई टनल यूज हुआ है और वहां पे आपने सफोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनसाइड कोई मैकेनिकल फैंस लगा दिए, या कोई आपने इस तरह से सिस्टम लगा दिया है कि वहां पे एडी हो गया वो, तो आप उसकी फर्दर एक्सटेंशन दे सकते हैं उस मेथड की, कि अगर इन्होंने फैंस लगाए हैं तो मैं इसकी जगह कोई और चीज लगाऊंगा, कि तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो बेसिकली आप केस स्टडी से न्यू आइडियाज भी दे सकते हैं, और जो अगर कोई एग्जिस्टिंग मेथड यूज हुआ है तो आप उसकी एक्सटेंशन भी दे सकते हैं कि वी कैन यूज दिस मेथड। Through case study, a researcher can test theoretical models by using them in real world situations. अगर आपने कोई थेरी पे कर रहे हैं, आप किसी रिसर्च में किसी थेरी को डिस्कस कर रहे हैं या उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कोई थेरीज का, तो आप उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन कंसीडर करते हुए उनको टेस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे अब वो न्यूटन के तो लॉज है ना, लॉज से पहले वाली जो सिचुएशन होती है थ्योरी होती है। अब हमने पढ़ा था पहले हाइपोथेसिस होती है, अगर वो अप्रूव हो जाए या ट्रू हो जाए तो वो बन जाती है थ्योरी, और अगर वो प्रूव हो जाए तो वो बन जाता है लॉ। तो हमारे पास जो थ्योरीज होते हैं, आई एम नॉट हैविंग एनी थ्योरी एट द मोमेंट इन माइंड, जो ये अगर कोई थ्योरी हो तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट केस स्टडीज के वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट, उधर इम्प्लीमेंट हुई हो थ्योरी हो, इस तरह से हम कर सकते हैं। A case study may not answer a question completely, but it will give some indications and allow further elaboration and hypothesis creation on a subject. So you have a research question. It is not possible कि वो theory उस research question का basically exactly answer दे दे। हो सकता है कुछ indications दे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ indication दे सकती है। इसके बेसिस पे आप further hypothesis बना सकते हो कि हाँ this is possible। मतलब आपने एक दो मिनिमम 3 केस स्टडीज हर रिसर्च में करनी चाहिए मिनिमम। एक केस स्टडी जो है वो वैलिड नहीं होती है, यहाँ पे एक केस स्टडी से नहीं डिफाइन कर सकते कि इस बिल्डिंग में अगर ये हुआ है तो ऐसा होता ही होता है। यू शुड हैव एट लीस्ट 3 केस स्टडीज टू मेक एनी कंक्लूजन कि ऐसा पॉसिबल है। तो जो basically your case study is giving you indication of certain things, it is not giving you complete answer to your research question। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम अगर रेलेवेंट केस स्टडी ना मिले स्पेसिफिक टॉपिक पे तो फिर मैम क्या किया जाए मैम उसके लिए? अगर रेलिवेंट केस स्टडी ना मिले तो दैट मीन्स आपकी जो है रिसर्च वो केस स्टडी पे नहीं चल सकती। यू विल हैव टू अडॉप्ट एनी अदर मेथड, कोई सर्वे करना पड़े, कोई आपको कोई और फोकस ग्रुप डिस्कशंस एक्सपर्टीज के साथ करनी पड़े, उनकी ओपिनियंस लेनी पड़े, तो फिर आपकी जाहिर है रेलिवेंट केस स्टडी होगी नहीं होगी, तो आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं जब मैम केस अगर स्टडी ही रेलिवेंट नहीं है। जी जी मैम, अगर लोकली हमारे मतलब जो है पाकिस्तान में वो चीज़ें ना अप्लाई की गई हाँ हों और बाहर तो इंटरनेशनली की बाहर, गई हों। हाँ तो फिर आप उन चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज अगर बाहर आप कोई ऐसी ब्रिक है, कोई ऐसी टाइल है जो पाकिस्तान में यूज नहीं हुई लेकिन बाहर यूज हुई है, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की इन्वायरमेंट और लोकल जो भी चीजें यूज होती हैं उनसे कंपैरिजन करके अगर ये पाकिस्तान में हो तो इसका ये इफेक्ट हो या इसके ये पॉजिटिविटी हो, तो आप फिर कंपैरिजन के थ्रू चल सकते हो। अगर वो जी बाहर हुई है पाकिस्तान में नहीं, तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर ये यहाँ पे होती है तो सब, तो ये होगा ये होगा ये होगा, तो यू कैन कंपेयर दैट। अगर जी मैम, लेकिन ठीक हो ऐसा गया। पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास कोई रेलेवेंट केस स्टडी है ही नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में बेसिकली आपने अपनी रिसर्च को स्ट्रेंथ देने के लिए एक पर्टिकुलर केस को डिटेल स्टडी करना होता है, लेकिन जब वो केस ही आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आप फिर वो रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इफ पाकिस्तान में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कहीं और इम्प्लीमेंट हुई है, तो आप उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर ये यहाँ पे हो तो ये हो सकता है।
जी Why मैम, ठीक। use a case study? Case studies are a great way to improve a learning experience because they get the learner involved and encourage immediate use of newly acquired skills. ठीक है, आपकी बहुत इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है केस स्टडी से। जब आप एक पर्टिकुलर केस को डिटेल स्टडी करते हो तो आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें बाकी लाइव, अगर हम बिल्डिंग को देखें तो वैसे नहीं मिलती, या लाइव चीज़ों को विटनेस करने में हम उन उतना ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर हम किसी को डिटेल्ड केस को किसी डिटेल स्टडी करें तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाता है। They differ from lectures or assigned readings because they require participation and deliberate application of a broad range of skills. Case studies help researchers make the difference between knowing what to do and knowing how, when, and why to do. ठीक है, this is basically the सेंस जो केस स्टडी क्रिएट करती है कि आप उससे क्या क्या सेंस कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि अब आगे मैंने क्या करना है, किस तरह से हाइपोथेसिस बनानी है। तो बेसिकली दैट इज नॉट, केस स्टडी इज नॉट स्टडिंग अ लेक्चर या किसी एक पैराग्राफ को पढ़ना। केस स्टडी इज, जो असल में केस स्टडी होती है वो होती है आपने एक केस सेलेक्ट किया तो आपने उसकी हिस्ट्री भी स्टडी की, उसका पास्ट प्रेजेंट सब कुछ उसका स्टडी किया उस केस का। कि दैट इज नॉट अबाउट ओनली बिल्डिंग्स, वो कोई भी केस हो सकता है। आप किसी मेडिसिन की केस स्टडी करो तो आपने उसके, वो कहाँ से बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, किस पे एक्सपीरियंस किया उस मेडिसिन का, तो आप वो डिटेल्ड स्टडी करते हो। Case study applications, utilization of the case study as a teaching method. हम अपने टीचिंग मेथड्स में भी केस स्टडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ स्कॉलरली नॉलेज। ठीक है, कोई हमें स्कॉलर आर्टिकल्स मिलते हैं तो हम उसको टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ वेरियस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स, दैट इज क्लासरूम, बोर्ड रूम, कोर्ट रूम और हॉस्पिटल। अब हमारे पास कोई प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स होते हैं, क्लासरूम वगैरह, उनको हम इन्हांस कर सकते हैं बेसिकली केस स्टडीज इन्वॉल्व करके, कि हमारे पास वो एक रेफरेंस भी बन जाता है और एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी हो जाती है कि यहाँ पे ये हुआ। Incorporates the idea that students can learn from one another by engaging with each other and with each other's ideas. This is just for the sake of information, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। By asserting something and then having it question, challenge, and throw back at them so that they can reflect on what they hear and they refine what they say. ठीक है, अच्छा, केस स्टडी के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इस तरह से जज कर सकते हैं कि एक उनको केस आप पढ़ाओ या उनको दो पढ़ने के लिए, उनसे फिर क्वेश्चन करो, उनको एक प्रॉब्लम दो, उससे कोई इस या कोई चैलेंज दोगे, इसको सॉल्व करके दें और वो अपने नॉलेज, केस स्टडी के नॉलेज से उसका सोल्यूशन बताएं। तो इस तरह से हम केस स्टडी से फायदा ले सकते हैं। Then you have designs of case study to obtain as complete a picture of the participant as possible. Case study researchers can employ a variety of case study designs. Some common designs include single case and multiple case designs. Okay. Single case design, it is where events are limited to a single occurrence. However, the drawback of this design is its inability to provide a generalizing conclusion, in particular when the events are rare. अच्छा, को हमने सिंगल केस डिजाइन के अंदर हमने किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को स्टडी करना होता है कि वेदर, अगर हमने ये काम करना है तो ये प्रीवियसली अगर यहाँ किसी एग्जिस्टिंग जगह पे ये कैसे हुआ है, एक इसके ऊपर हम लोगों ने basically study करी। उस पर ये very specific हो।
अच्छा, इसके ऊपर ये होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज की केस स्टडी की है तो आपको थोड़ा एक्यूरेट कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो मतलब एक सिंगल जो केस स्टडी है, सिंगल केस स्टडी केस डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक केस स्टडी करनी है। इसका मतलब है आपने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर मतलब केस स्टडीज तो आप वो मल्टीपल ही करेंगे, मिनिमम एटलीस्ट 3 केस स्टडीज या उससे भी कहीं ज्यादा, कोई 5-10 केस स्टडीज। सिंगल केस स्टडी डिजाइन के अंदर भी यू कैन कंडक्ट अ नंबर ऑफ केस स्टडीज, मतलब नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ही आप केस स्टडी कर लो। लेकिन वो सिंगल केस डिजाइन का मतलब है कि आपके पास एक पर्टिकुलर केस है, आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको आपने स्टडी करना है। उसके लिए भी आप 5-10 बिल्डिंग स्टडी कर सकते हो, लेकिन वो एक कंडीशन एक होगी जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी। और जो मल्टीपल केस स्टडी के डिजाइन का मतलब है, इट कैन बी अडॉप्टेड व्हेन रियल लाइफ इवेंट्स दैट शो न्यूमरस सोर्सेज ऑफ एविडेंस थ्रू रेप्लिकेशन रादर देन सैम्पलिंग लॉजिक। इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, आपने अ नंबर ऑफ कंडीशंस को कंसीडर करते हुए केस स्टडी करनी है कि दिस इज पॉसिबल। या आप इस तरह से इसको समझने के लिए ले सकते हो कि केस स्टडी में आप कह लो कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसको आपने स्टडी करना है, और मल्टीपल केस डिजाइन के अंदर यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स जिनको आपने रिलेट करके स्टडी करना है। लेकिन इसके अंदर भी वही होगा कि यू विल हैव अ नंबर ऑफ केस अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जिनको आप स्टडी जिनकी केस स्टडी कर लो। सिंगल केस डिजाइन और मल्टीपल केस डिजाइन दोनों के अंदर आपके पास नंबर ऑफ बिल्डिंग्स या नंबर ऑफ केसेस जिनको आप स्टडी कर रहे हो वो सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, सिंगल में यू हैव टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ वन कंडीशन या ऑन द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल, और मल्टीपल में यू हैव अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। Then another type of case study is explanatory. This type of case study would be used if you were seeking to answer a question that sought to explain the pre-assumed causal links in real-life intervention that are too complex for the survey or experimental strategies. अच्छा, एक्सप्लेनेटरी के अंदर आपने क्या करना है, आपने कोई भी assumption दी है तो आपने उसको आंसर करने के लिए एक्सप्लेनेशन देनी है थ्रू एनी केस स्टडी। आप वो एक्सपेरिमेंट से नहीं प्रूव कर सकते, किसी सर्वे से नहीं प्रूव कर सकते, आपके पास एक इजम्पशन है जो आपने पहले दे दी है, तो आप बेसिकली उस इजम्पशन को एक्सप्लेन, उसका आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए ये करते हो। इस एग्जांपल में है एनालाइजिंग a web-based e-commerce learning community, a case study in Brazil internet research। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेब बेस्ड ई कॉमर्स लर्निंग कम्युनिटी के ऊपर एनालिसिस करना है, उसकी केस स्टडी उन्होंने ब्राजील पे की है। तो बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वेब बेस्ड ई कॉमर्स लर्निंग, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ब्राजील में केस स्टडी कर दी है कि ब्राजील का वो स्टडी करेंगे ई कॉमर्स लर्निंग कम्युनिटी वेब बेस्ड कैसी है, और उसका वो डिटेल्ड केस स्टडी करेंगे, फिर वो अपनी रिसर्च में उसको आगे लेके जो भी वो मेथड अडॉप्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे। So in explanatory, you have to explain any pre-assumed question. Then you have exploratory. It is a type of case study that is used to explore those situations in which the interventions being evaluated has no clear or single set of outcomes. अच्छा, जब हमारे पास इसी भी एग्जांपल देख लेते हैं। An observational study of the development of a nurse-patient relationship, clinical nursing research। इसके अंदर ये है कि आपके पास जब आउटकम जो है ना वो वेरी क्लियर नहीं है कि यही आउटकम होगा, यू मे हैव मोर देन मल्टीपल आउटकम्स, जब आपके पास हो तो तब आप एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी करते हो। मतलब कि जैसे नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप है, अब इट इज पॉसिबल कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो, इट इज पॉसिबल कि वो रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो, इट इज पॉसिबल कि कुछ सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी शो करता हो लेकिन कुछ में वो आगे जाके नेगेटिविटी में शिफ्ट होता जाए। तो यू हैव मल्टीपल आउटकम्स। तो जब आपके पास मल्टीपल आउटकम्स होती हैं तो यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लोर, आपको क्लियर नहीं होता कि क्या आउटकम होगी, तो वहां पे जो केस स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी। देन डिस्क्रिप्टिव।
This type of case study is used to describe an intervention or phenomena and the real life context in which it occurred. आगे एग्जाम्पल में है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ वुमेन विद पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, बेसिकली जो फिनोमिना जैसे होता है उसको डिटेल्स जो स्टडी करना होता है, वो जिस तरह वो अकर कर रहा होता है उसी तरह उसकी अकरेंस को बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ वुमेन विद पार्किंसंस डिजीज। अब इस डिजीज में से रिलेटेड आपने जो स्टडी के कोई केस स्टडी करना है इस डिजीज का, तो वो आपकी आप बेसिकली जैसे वो अकर हो रही होती है या जो उसके फैक्ट्स होते होते हैं आप उसकी देते हो एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन। दैट इज दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन एक्सप्लेनेटरी में आपने किसी एजम्पशन को एक्सप्लेन के आंसर को एक्सप्लेन करता है। डिस्क्रिप्टिव में जस्ट आपने जो चीज अकर करी है उसको आपने उसका अकरेंस को डिस्क्राइब करना है थ्रू एनी केस स्टडी। तो यू कैन बी आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी। देन यू हैव मल्टीपल केस स्टडी। It enables the researcher to explore differences within and between cases. अब आपके पास मल्टीपल जो टाइप ऑफ केस स्टडी है उसके अंदर यू हैव अ नंबर ऑफ केसेस। अब उन केसेस के अंदर जो डिफरेंस है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है, इसमें बताना होता है। एग्जाम्पल में इनोवेटिव कम्युनिटी सर्विसेज फॉर रेप विक्टिम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल केस स्टडी मेथोडोलॉजी। अच्छा, अब दिस इज फॉर द रेप विक्टिम्स, तो यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। किसी में कुछ हुआ होगा, किसी में कुछ हुआ होगा, किसी में कुछ हुआ होगा। तो सो यू हैव मल्टीपल केसेस। अब उन केसेस का आपस में जो डिफरेंस है यू विल एक्सप्लेन, तो वो होगी आपकी मल्टीपल केस स्टडी। Intrinsic. The term intrinsic suggests that researchers who have a genuine interest in the case should use this approach when the intent is to better understand the case. It is not undertaken primarily because the case represents other cases or because it illustrates a particular trait or a problem, but because in all its particularity and ordinariness, the case itself is of interest. अच्छा, इसमें बेसिकली जो आप एक वो जैसे कहते हो रिप्रेजेंटेटिव केस ले लेते हो ना, जो बाकी केसेस की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। जैसे यू हैव अ सीआर इन योर क्लास जो आपकी बाकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली इसी तरह आप एक ऐसा केस सेलेक्ट कर रहे होते हो जो बाकी केसेस की रिप्रेजेंटेशन करे, उसके अंदर आपकी हर चीज कवर हो जाती है। you can have a better understanding by doing case study of that case। उसकी केस स्टडी आप उस पर्टिकुलर केस की केस स्टडी करें तो आपको बाकी चीजों का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव केस और उसकी आप केस स्टडी करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हो, और मीन्स यू जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ द होल थिंग थ्रू ओनली अ सिंगल स्टडी। वो इंट्रिंसिक मीन्स कि आपने उसको एक ही इंटरेस्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर लिया थ्रू दैट रिप्रेजेंटेटिव केस स्टडी। वी डू थिंग्स टुगेदर, अ केस स्टडी ऑफ कपलहुड इन डिमेंटिया। अच्छा, अब आपने किसी वो ये कपलहुड की केस स्टडी है तो दैट डज नॉट मीन कि आप हर कपल के ऊपर जाके करोगे। उसने एक पर्टिकुलर केस लिया और उसकी स्टडी की। Instrumental. It is used to accomplish something other than understanding a particular situation. It provides insight into an issue or help to refine a theory। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल के अंदर बेसिकली आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप किसी चीज का सोल्यूशन की को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। Components of observable behavior that indicates potential for patient violence in sorry components of observable behavior that indicate the potential for patient violence in emergency departments। अच्छा,
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, उस उनके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब हम बिहेवियर को, ऐसे बिहेवियर को की कंपोनेंट्स को बेसिकली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पेशेंट्स के वॉयलेंस को इंडिकेट करते हैं इन एबंडेंसी डिपार्टमेंट। जो उनका बिहेवियर है हम उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहेवियर फिर हम आगे सॉल्यूशंस देते हैं। Then you have collective. It is similar in nature and description to multiple case studies. Role stress is the in the professional life of the school music teacher. A collective case study, journal of research. अच्छा, जिस तरह मल्टीपल केस स्टडीज के अंदर यू वर हैविंग नंबर ऑफ केस स्टडीज और उनका आप डिफरेंस बताते थे, इसी तरह ये कलेक्टिव के अंदर भी ये है कि आपने बेसिकली यू हैव टू कलेक्ट द डाटा थ्रू डिफरेंट केस स्टडी। आपने डिफरेंट केस स्टडी से डाटा कलेक्ट किया और फिर आप उनके डिफरेंसेस या उनकी सिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन करो। Then you have an advantages and limitations of case study. The primary advantage of case study is that it provides much more detailed information than what is available through other methods such as surveys. Case studies also allow one to present data collected from multiple methods. Can be lengthy because they provide detailed information about the case in narrative form. It may be difficult to hold a reader's interest if too lengthy. ठीक है, लेंथी भी होती हैं और ये ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती हैं। Concern that case studies lack rigor. Case studies have been viewed in the evaluation and research field as less rigorous than surveys or other methods. Reasons for this include the fact that qualitative research in general is still considered unscientific by some, and in many cases, case studies researchers have not been systematic in their data collection or have allowed bias in their findings. अच्छा, अब इसमें इसका क्या है कि हम जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली आप न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर रहे, आप ओपिनियंस पे जा रहे हो या आप व्यूज पे जा रहे हो, तो बाइसनेस क्रिएट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज को, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप पॉजिटिव शो करवा दो, आपको नेगेटिव लग रही है तो आप नेगेटिविटी शो कर दो। तो ये हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसको हम अनसाइंटिफिक, जो रिसर्चर्स हैं बेसिकली साइंटिफिक रिसर्चर, वो इसको अनसाइंटिफिक लेते हैं कि ये वैलिड नहीं है। Not generalizable. A common complaint about case studies is that it is difficult to generalize from one case to another, but case studies have also been prone to overgeneralization, which comes from selecting a few examples and assuming without evidence that they are typical or representative of the population. अच्छा, केस स्टडीज इतना डिटेल्ड होती है, या तो हम उसको जनरलाइज ही नहीं कर पाते या हम उसको ओवर जनरलाइज कर देते हैं। ओके, 8 मिनट।